सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे ही मैंने आप लोगों के लिए बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले, आपके भर भर के कमेंट आए कि भैया सोशियोलॉजी साइकोलॉजी से क्या आपकी दुश्मनी है। मैंने कहा नहीं भाई, कोई दुश्मनी नहीं है। आज हम जो है आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो वीडियो है वो साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड हो रही है और दौसा नर्सिंग क्लासेज पर भी अपलोड हो रही है, दोनों ये वीडियो। तो अब मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा जो द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहा है और जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर जीएनएम की या फिर सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर की अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर या इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहता है या थ्योरिया पढ़ना चाहते हो तो हमारा एक चैनल है दौसा नर्सिंग क्लासेज, अभी नया ओपन किया है, उसको जाइए और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। उस पर आप लोगों को जो है डेली लाइव क्लासेस मिलती है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं, ठीक है ना। चलो तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है क्या, वो रहने वाला है डिफाइन सोशियोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप। बहुत मतलब ये क्वेश्चन आप रट लो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। क्या कह रहा हूं, 100% गारंटी है ये क्वेश्चन आएगा, प्लीज इसको रट लेना, ठीक है ना। क्या आएगा, डिफाइन सोशियोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप। इसके स्कोप या तो पूछेगा लेकिन डिफाइन सोशियोलॉजी जरूर पूछेगा, इसके स्कोप आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी एंड कल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैं 99% की कह रहा हूं कि ये भी आपके पेपर में जो है वो छपेगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज याद करके जरूर जाएं। और मैं जो चीजें बता रहा हूं ये आप लोगों को 100% पढ़कर जानी है और इसके अलावा भी आप लोगों को पढ़ के जाना है ना। तो ये तो पढ़ के जानी ही जानी है, इसके अलावा और भी आप लोगों को पढ़ के जाना है, ठीक है भाई। हाँ चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं आप लोगों से अगला जो आप लोगों के क्वेश्चन रहने वाले हैं। थर्ड जो क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है वो बन सकता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन एंड इट्स टाइप। तो एक्सप्लेन करना है किसको, कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है और इसके टाइप्स को भी आप लोगों को क्या करना है भाई, एक्सप्लेन करना है। ये भी आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अगर हम बात करते हैं किसकी, देखो मैं बड़े क्वेश्चन बता रहा हूं यहां पर, है ना। जो एमसीक्यूज जो आएंगे वो सारी चीजें मैं अलग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं बड़े क्वेश्चन जो आप लोगों के बन सकते हैं जो हाई वेटेज रखते हैं ना वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप विद एग्जाम्पल। ये आप लोगों को यानी प्राइमरी और सेकेंडरी जो ग्रुप्स है ना उनके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, उनके बारे में आप लोगों को बताना है, आप लोगों को याद रखना है ये सारी चीजें। अब देखो जिन स्टूडेंट ने ये सारी चीजें पढ़ रखी होंगी उनको तो समझ में आ रहा होगा, और जिसने मटर गश्ती करी है ना उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर लिखना है इनका, है ना। तो अगर इनके आंसर भी आप लोगों को चाहिए दौसा नर्सिंग क्लासेज को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो नीचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर द सोशल इंस्टीट्यूशन एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है उसको और एक्सप्लेन करना है, इसके एग्जांपल्स को आप लोगों को क्या करना है भाई, एग्जांपल को एक्सप्लेन करना है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, देखो ये सारे क्वेश्चन अभी सोशियोलॉजी के हैं, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी के बीच में क्या करना है, रिलेशन आप लोगों को बताना है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल क्लास एंड कास्ट। सोशल क्लास और कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बने को देखो हर बार क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लास और कास्ट आएगा क्वेश्चन तो आएगा, रिलीजन और सोसाइटी क्या होता है, आएगा आएगा बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल से आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है, सोशल कंट्रोल से क्वेश्चन आएगा, है ना, पढ़ लो इसको भी भाई। इसके अलावा व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल चेंजेस, सोशल चेंजेस से भी आएगा क्वेश्चन, है ना। हाँ बिल्कुल, सोशल चेंजेस से भी आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो बनेगा, बिल्कुल सही बात है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द हेल्थ एंड सोशियोलॉजी, हेल्थ और सोशियोलॉजी के बीच में क्या करना है, रिलेशनशिप आप लोगों को बताना है, ठीक है, बता देंगे सर। आगे चलते हैं,
अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो 10 क्वेश्चन मैंने किसके बता दिए हैं, सोशियोलॉजी के। किसके बता दिया भाई, सोशियोलॉजी के। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं किसके, साइकोलॉजी के। तो सुनो, डिफाइन साइकोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट ब्रांचेस। साइकोलॉजी क्या होती है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, और इसकी ब्रांच जितनी भी होती है ना उनको क्या करना है, आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, समझाना है, ठीक है। व्हाट इज द लर्निंग, बिल्कुल लर्निंग से क्वेश्चन आएगा भाई, है ना, लर्निंग से क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, हाँ दोनों क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, यस 100% लगा लो, ठीक है। चलो जी आगे क्या, अगर मैं बात करता हूँ, हाँ आगे सुनो, डिफाइन पर्सनैलिटी एंड एक्सप्लेन डिफरेंट पर्सनैलिटी थ्योरीज। पर्सनैलिटी की थ्योरीज भी आएंगी, है ना। तो सबसे पहले तो पर्सनैलिटी क्या होती है वो बताना है ना, पर्सनैलिटी क्या होती है वो बताना है, और फिर उसके बाद में उसकी थ्योरीज जितनी भी है उन्हें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में आएगा डिफरेंट बिटवीन द मोटिवेशन एंड इमोशन। बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत ज्यादा 100%, है ना। क्या मोटिवेशन और जो इमोशन है उसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज स्ट्रेस, हाउ डज इफेक्ट ऑन हेल्थ। बिल्कुल स्ट्रेस क्या होता है वो बताना है, और आपकी जो हेल्थ है उसके ऊपर क्या इफेक्ट करता है वो भी आप लोगों को बताना है। बिल्कुल सिंपल है। स्ट्रेस जो होता है ना बहुत बुरी चीज होती है, और ये हमारी बॉडी के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट करती है। जैसे कि हम जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हमें जो है वो मतलब कि हमारे बॉडी जो है वो लिथार्जी हो जाती है, और हम कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं, है ना। और इसके अलावा जो हमारा कुछ भी काम करने का मूड नहीं करता है, हम पड़े रहते हैं, बिल्कुल आलसी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखनी है इनको। स्ट्रेस के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन की हिंदी करनी आनी चाहिए। और आप बिल्कुल मोटिवेशन क्या होता है, इमोशन क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस कर दो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दो इसको, ठीक है। हाँ, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड रिलेशनशिप विद द मेंटल डेवलपमेंट। देखो मैं एक चीज बताऊंगा, हमारे टाइम पे ना, तुम लोगों के टाइम पे तो क्या है कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का पेपर एक साथ लगता है, लेकिन हमारे टाइम पे क्या होता है, ईयरली एग्जाम लगती थी। तो उस टाइम पे जो साइकोलॉजी थी ना वो फर्स्ट ईयर में थी, सोशियोलॉजी थी ना वो सेकंड ईयर में थी। तो साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा नंबर आए थे मेरे, क्या साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा नंबर आए थे, 40 पन्ने थे ना, 40 के पूरे पन्ने भर के आया था। और साइकोलॉजी में मुझे कुछ नहीं आता था भाई, मेरे को ये लग रहा था कि मैं इसमें तो फेल होऊंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर ही साइकोलॉजी में आए थे मेरे, है ना। सबसे ज़्यादा नंबर ही साइकोलॉजी में आए थे मेरे आए थे उस टाइम मेरे को जितना जहाँ तक याद है 89 नंबर आए थे साइकोलॉजी में 100 में से, ठीक है। शायद 100 का था क्या, इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ इतने ही आए थे भाई, है ना। एग्जैक्ट भी मुझे याद नहीं है, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर मेरे साइकोलॉजी में ही आए थे, ठीक है। ये देखो आगे देखो, डिस्कस मेमोरी एंड देन प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग। हाँ, डिस्कस मेमोरी और प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग की जो प्रोसेस है ना वो आप लोगों को बतानी है। व्हाट आर द मेंटल डिसऑर्डर, एक्सप्लेन देयर टाइप एंड कॉजेज। मेंटल डिसऑर्डर क्या होते हैं, एक्सप्लेन करना है, इसके टाइप और कॉजेज को क्या करना है, एक्सप्लेन आप लोगों को करना है। एक्सप्लेन आप लोगों को पाइगेट थ्योरी, जो आप लोगों को पाइगेट थ्योरी है वो, और आप लोगों को जो कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो आप लोगों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलो आगे देख लो, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इन नर्सिंग। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर क्या कम्युनिकेशन आप लोगों की स्किल्स जो है वो रहनी चाहिए, वो आप लोगों को समझाना है ना। और नर्सिंग को लेकर ही आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का एक क्वेश्चन कि इंपॉर्टेंस क्या है, नर्सिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग के अंदर, है ना। सोशियोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है नर्सिंग के अंदर, साइकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है नर्सिंग के अंदर, ये आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का आने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने जो है आप लोगों को बता दिए। अगर फिर भी आप लोगों को और कुछ भी चाहिए नीचे कमेंट कर दो, और जिसने भी अभी तक इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं किया, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना 9828306559, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो, ठीक है। और बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, और पीडीएफ मतलब आप लोगों को जो फाइल वाइल बनाओगे ना वो सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर रखी है, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।